देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द इंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So, इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने हैं देश में, नौकरियां देनी है। बिजनेसमैन रो रहा है, उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है, सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, ये सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ। नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया। सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है।
हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है। क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि ये उम्मीद भारत के अंदर जो लोकतंत्र पर संकट है, उसके खिलाफ लड़ाई में एक मददगार साबित होगी।